हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में और आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो भाई इसमें होने क्या वाला है, अगर मैं आपको बोलूं ये जो वर्ड है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये है क्या। अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो कंपाउंड का कौन सा फॉर्म होता है, इट इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। अभी मैं बताने वाला हूं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, ठीक है। और छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। मैंने लिखा बेंजीन। तो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है ना। ये बेंजीन का क्या बन गया, ये बेंजीन का बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये मेरा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से 6 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। देखा जाए तो फॉर्मूला तो वही है C6H6, पर 6 कॉमन ले लिए तो बन गया CH। और ये जो CH आपको दिख रहा है ये क्या है, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। बोल दो ना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को बोला जाता है एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। क्लियर है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नोटिस करना है वो क्या करना है, एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं। क्या, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, एक नंबर है, इसको मैं एक एन मान लूं, सबके लिए अलग अलग होगा। एन इंटू क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही तो कॉमन लेंगे तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। और यहां से एक बात मैं बोलने वाला हूं, दैट्स द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनना। अगर मैं इसका मास निकालता हूं तो कार्बन का मास होता है 12, 12 6 72, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 6 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 78। एक बार के लिए ग्राम मान लेता हूं, चलो ठीक है ना। वैसे मोलर मास का हम लोग बात करेंगे तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास का बात करते तो यहाँ पे AMU हो जाता, ठीक है। एक बार कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 6 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन का मास क्या है 12 प्लस 1 13। तो इसको एक बार ले लेते हैं, 13 ग्राम पर मोल ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 6 कितना होगा 78। यहां भी 78 और यहां पे भी क्या होगा 78। पर काम का बात ये है, जो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं वो ये बनाने जा रहा हूं, ये इसका मास है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो काम का है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो होता है वो होता है एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और यहां से आप एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, एन का वैल्यू निकालोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है और ये हम निकाल सकते हैं जिससे मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा। और n का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से तो आपको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। क्लियर है, जल्दी से इसको उतारो जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी से उतारेंगे। और एक बात बोल देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में दिया होगा मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है वो क्वेश्चन में दिया होगा मोलर मास के टर्म्स में, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे बात आपको बताए हैं, बस ये याद रखना कि ये जो होता है एन, एन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 एनसीईआरटी और एक नीट और जेई में आया हुआ है वो क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। बोला है कंपाउंड कंटेन्स 4.7% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.6% क्लोरीन, इट्स मोलर मास। देखो है ना, ये मोलर मास वही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिस तरह से मैं सिखाऊंगा वही तरीका से एग्जाम में लिखना है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। अप्रोच सीखना मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आप एग्जाम में क्या करोगे, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेई, चाहे नीट, कहीं का भी हो, पहले एलिमेंट लिखो।
क्या लिखो? एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है पहले बोलो? हाइड्रोजन है, लिख दिया हाइड्रोजन। फिर कौन है? कार्बन है, लिख दिया। फिर लिखा क्लोरीन। एटम के फॉर्म में लिखना है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं। ओ है तो ओ, अगर एच रहेगा तो एच, सीएल रहेगा तो सीएल, ऐसा नहीं सीएल2 कर दिए, सी2 कर दिए, एच2 नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में लिख दिए। उसके बगल में आपको क्या करना है? उसका कंपोजिशन लिखना है। क्या लिखना है बोलो? कंपोजिशन लिखना है। लिख दे कंपोजिशन। हाइड्रोजन का दिया है 4.07%, कार्बन का दिया है 24.27% और क्लोरीन का दिया है 71.65%। परसेंटेज क्या? अगर मेरे से पूछा गया कि आपको केमिस्ट्री में कितना आया, मैंने बोला 80% आया, तो आप इससे क्या समझ रहे हो? परसेंट का मतलब क्या? आपने ऐसा सोचा हुआ होगा कि पेपर हुआ होगा 100 नंबर का, इसको आया है 80 नंबर, तो इसने बोल दिया 80%। तो केमिस्ट्री में कोई भी चीज परसेंटेज में होगा, उसको आप चेंज कर लेना ग्राम में। किसमें? ग्राम। 100% मतलब 100 ग्राम, तो 4.07% का मतलब हो जाएगा 4.07 ग्राम। ठीक है, यहां हो जाएगा 24.27 ग्राम, क्लियर है? और यहां हो जाएगा 71.65 ग्राम। लिख दिया। परसेंटेज को क्या ले लेंगे? ग्राम में। पहला लिखा एलिमेंट, फिर लिखा कंपोजिशन, कोई दिक्कत? अब निकालो मोल। क्या निकालो? मोल। लिख दिया मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। वेट है कितना? 4.07 और हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, तो 4.07 बाय 1 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगा? 4 ही ना होगा, ठीक है ना? 4.07 को तो 4 ले ही सकते हैं, हल्का सा तो अप्रोक्सीमेशन चलता है। तो यहाँ पे क्या है भाई? 24.27 और कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, तो 12 से कितने बार में गया? 2, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। 2.13 आएगा, तो 2.1 को 2 तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे देखो क्या है? 71.65 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 का डबल होता है 71, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। सीख रहे हो ना? हर जगह यही करना है, पहले एलिमेंट, कंपोजिशन, मोल। फाइनल, खेला खत्म। अब लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। पर निकालेंगे कैसे? देखो, जब मोल आता है ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन है? 4, 2, 2, तो 2 ही सबसे छोटा है, तो 2 को सबसे डिवाइड कर दो, तो 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया H2C1Cl1। इसी को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। थोड़ा ऊपर कर दूं? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? कि मेरा जो एम्पेरिकल, कौन सा बोलो? एम्पेरिकल जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या होगा? पहले मैं सी को लिख देता हूं, सी अच्छा लगता है पहले लिखने में। सी कितना है? 1। ठीक है, एच कितना है? अब लिख दो 2। ठीक है, सीएल कितना है? 1। तो ये मेरा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्लियर है ना? आप एच को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सी को पहले लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना भाई? अब निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा? उसके लिए चाहिए एन, क्योंकि मैंने बताया था एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, तो मैं निकाल लूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मास निकालो। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, कितना होगा? 30, 40, 49.5 आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है, मतलब मॉलिक्यूलर मास गिवन है। कितना दिया हुआ है? कोई बताएगा क्या? कितना दिया हुआ है? अच्छा, आप तो वहां पे हो, कौन बताएगा? तो नीचे करना पड़ेगा मूव। कितना है मोलर मास? 98.96, 98.96। ठीक है भाई, 98.96 ग्राम पर मोली होगा। ठीक है भाई, ओके। तो एन क्या होता है? एन होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय क्या होगा? एम्पेरिकल मास। ठीक है ना? अगर ग्राम में भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू से मतलब है हमें। तो 98.96 डिवाइडेड बाय क्या है? 49.5, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 99, ऊपर भी 99 है, तो वैल्यू क्या आ गया? 2। क्या आ गया? n का वैल्यू 2 आ गया, और आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यही n चाहिए होता है, और n क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है ना? चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे ग्राम में ही दिया हुआ था, ठीक है, तो ग्राम में ही दिया है तो ग्राम में ही रहने दो। ठीक है, ग्राम में ही दिया है तो ग्राम में ही रहने दो। जैसे देगा ग्राम पर मोल, क्योंकि हमें तो वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है भाई, वैसे ग्राम पर मोल में देना चाहिए था, मोलर मास है ना, ग्राम पर मोल में देना चाहिए था, पर ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे लिख देंगे। पर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। कहाँ गया भाई? तो जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा
जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा C2, यहाँ क्या हो जाएगा H4, यहाँ क्या हो जाएगा Cl2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। वैसे यहाँ पे ग्राम पर मोल ही होना चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में वैसे थोड़ा मिसप्रिंट होगा, पर ग्राम पर मोल ही लिख देता हूँ मैं। मोलर मास का यूनिट ही ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, चलो आंसर आ गया। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले एलिमेंट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, उसका परसेंटेज, फिर लिखेंगे उसका मोल, फिर लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो एन का वैल्यू हो जाएगा मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास दिया हुआ है, एम्पेरिकल मास निकाल लेते हैं, डिवाइड करेंगे, एन का वैल्यू 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, खेला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्यों इतना अप्रोक्सीमेशन मार देते हैं कि क्वेश्चन ही खत्म कर देते हैं। अप्रोक्सीमेशन मारना है तो एक लिमिट तक मारना है, ऐसा नहीं खुला मचा देना है। ठीक है, देखो क्या है बोला है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन आयरन विच हैज इतना 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 एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर नहीं निकालना है। अब देखो एक बात बोल देता हूं, अगर इसी में बोल देता मॉलिक्यूलर बताओ, पर मोलर मास तो गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं होता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को ही क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देखो पहले लिखो एलिमेंट, पहले क्या लिखो एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ है भाई, कहाँ गया आयरन, Fe है। ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, और कितना परसेंटेज दिया है इसका, कंपोजिशन, कंपोजिशन कितना है बोलो जल्दी से, 69.9% है ना। ओके, ऑक्सीजन का कितना है, 30.1% लिख दिया। जितना परसेंटेज होता है उतना ग्राम ले लेंगे, 69.9 ग्राम, और इसका हो जाएगा 30.1 ग्राम। क्लियर है ना। तो क्या निकालेंगे, मोल, मोल होता है वेट इन ग्राम, 69.9। अब आयरन का मोलर मास मुझे पता है 56 होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं भी होगा तो आयरन का पता होना चाहिए 56। अब यहाँ पे क्या है 30.1 है, डिवाइड बाय क्या 16। ठीक है, अब देखो 56 अगर यहाँ 57 होता, 58 होता तो 1 मान लेते, पर ये वैल्यू बहुत बड़ा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जब घर जाके आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा 1.2। अगर ये डेसिमल में आया है तो इसको भी डेसिमल में ही लाएंगे, मतलब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 1.8। कितना आएगा, 1.8। ठीक है भाई, ये बात याद रखना, अगर एक डेसिमल में है तो ये भी कहीं ना कहीं डेसिमल में ही होगा, तब ना कॉमन लोगे। ठीक है ना। अब आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म तो छोटा कौन है, छोटा कौन है 1.2 या 1.8, ऑब्वियस सी बात है 1.2, तो दोनों को डिवाइड करो। तो 1.2 बाय 1.2 वैल्यू आएगा 1, और यहाँ पे है 1.8 बाय 1.2, पॉइंट हटा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, वैल्यू आया 3.2, सॉरी 3/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा Fe1O3/2। क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है फ्रैक्शन, नहीं। तो क्या मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Fe2, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा Fe2O3। ये मेरा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, काट देंगे 1 मान लेंगे, काट देंगे 2, नहीं, अप्रोक्सीमेशन एक लिमिट तक ही लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन है, 3 3 क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बोला है, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, मैं डायरेक्टली कर दूं। कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन का दिया है 78%, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 22% ही होगा ना, 70 80 90 100। हाँ, अब निकाल लो मोल, तो 78 बाय कितना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 22/1। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 2 बाय, हाँ 13/2, तो वैल्यू हो जाएगा 6.5, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 22। दोनों में छोटा कौन, 6.5 ही छोटा है, तो 6.5 बाय 6.5 वैल्यू आ गया 1, 22/6.5। ठीक है, तो अगर ये एक इंटीजर है तो ये भी कहीं ना कहीं इंटीजर में ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जा रहा है 18 19.5, 3, जिसको हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली शायद 3.3 आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी कितना है 1 है, और एच कितना है 3 है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा C1H3। ये आई थिंक मेरे को याद आ रहा है कि ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिससे ऑप्शन रहता है ना तो क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो जाता है। तो 3.3 था तो इसको राउंड अप करके मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया, क्योंकि बनना था इंटीजर, तो क्या बन गया C1H3 बन गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्योंकि CH4 तो हो नहीं सकता, इसको 4 तो मान नहीं सकते, और 3 तो पहले से, तो क्या बन जाएगा, CS3 बन जाएगा। क्लियर है क्या। तो आई होप आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवाइज करना, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।